एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, भगवान ने हम सभी को इंसान बनाया है, सभी को एक जैसे शरीर, बुद्धि और ताकत दी है। इसके बावजूद भी इस दुनिया में कोई बड़ा है तो कोई छोटा, कोई धनी है तो कोई गरीब। किसी को जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो किसी को एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है महात्मा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहानी बताते हुए बुद्ध ने कहा, एक बार एक राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन चल रहा था। राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करने के साथ साथ गरीबों को दान भी देता था। राजा के इस उदार और दया भाव की वजह से राजा पूरी जनता में दयालु के नाम से प्रसिद्ध था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की भीड़ लगी रहती थी। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी भी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। राजा जब किशन को दान देता था तो किशन राजा की बहुत तारीफ करता था और राजा को दुआएं देता था। वहीं राजा जब गोपाल को दान देता था तो वह हर बार एक बात बोलता था, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया है। राजा को गोपाल का यह व्यवहार थोड़ा बुरा लगता था। राजा सोचता था कि इसे दान मैं देता हूं और ये गुणगान भगवान का करता है। एक दिन राजा दिल खोलकर दान दे रहा था। जब किशन और गोपाल की बारी आई तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन रोज की तरह राजा का गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया, गोपाल हाथ ऊपर उठाकर बोला, हे भगवान, तू ही अन्नदाता है और आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूं। राजा ने यह सुनकर गुस्से से गोपाल को कहा कि मैं रोज तुम्हें दान देता हूं, लेकिन तुम मेरे बजाय भगवान का गुणगान करते हो। गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल की बारी आई तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा कि किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हां, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहां से सिर्फ मैं गुजरता हूं। किशन दान लेकर खुश होते हुए चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। राजा ने उस रास्ते में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा किशन के लिए पहले ही रखवा दिया था। लेकिन किशन ने रास्ते में जाते जाते सोचा, आज राजा ने पहले दान देकर संतुष्ट कर दिया और साथ में इतने साफ सुथरे और शांति से भरे रास्ते से मुझे जाने को भी कहा। इस रास्ते में तो मैं आराम से आंख बंद करके भी जा सकता हूं। ऐसा सोचकर किशन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। इस कारण उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद जब राजा को लगा कि अब किशन रास्ता पार हो चुका होगा, तब राजा ने गोपाल से कहा, अब तुम भी उसी रास्ते से जाओ जहां से किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से भगवान को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी गोपाल थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गोपाल ने घड़ा पाकर खुश होते हुए भगवान से कहा, भगवान, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, जो तूने मुझे इतना धन दिया। और वह घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन जब किशन और गोपाल दान लेने राजा के यहाँ आए तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा। इसलिए राजा ने किशन से पूछा, किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? रास्ते में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर और शांत था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया। उस रास्ते में उससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया, राजन, कल रास्ते में मुझे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। राजा ने किशन से गुस्सा होते हुए कहा, आज मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा दुखी होते हुए चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। रास्ते में किशन ने सोचा, इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर उसने तरबूज एक फल वाले को बेच दिया। जब गोपाल उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। और गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन ने फल वाले को बेचा था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा कि उस तरबूज के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे।
गोपाल यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, हे भगवान, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया था, गोपाल नहीं आया था। राजा ने किशन से गोपाल के नहीं आने का कारण पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला है जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल तो अब संपन्न इंसान बन चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाया और बोला, हे भगवान, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूं, तू ही सबका पालनहार है। राजा ये समझ गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। महात्मा बुद्ध ने यहीं पर अपनी कहानी खत्म करते हुए शिष्य से कहा, जीवन में जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। शायद इसीलिए ही भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि जीवन को हम अपनी मर्जी से जी सकें। गोपाल को भविष्य में धन मिलना पहले ही तय था, लेकिन राजा उसे बदलना चाहता था। भाग्य के लेख के कारण ही राजा के न चाहते हुए भी राजा का धन गोपाल को ही मिला। इसलिए सच यही है कि भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं मिट सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।